हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आपको कुछ खास बातें दशमलव भिन्नों के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने आवर्त दशमलव के बारे में आप लोगों को समझाया। हम समझते हैं आप लोगों को भली भांति आवर्त दशमलव के बारे में बात समझ में आ गई होगी। आज हम ले रहे हैं दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त कितनी आसानी से और जल्दी हम निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने एक प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। जब दशमलव की संख्याएं जो दी हैं, जैसे पहला प्रश्न है हमारा 1.08, 0.36 तथा 0.09 का लघुत्तम और महत्तम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों ही आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने हैं। क्या करते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। 1.08 आपकी एक संख्या है, दूसरी संख्या है 0.36, तीसरी संख्या है 0.9। सभी संख्याओं में ये दशमलव के बाद के अंक बराबर हैं तो बहुत आसान बात है। अगर बराबर नहीं है तो हमें दशमलव के संख्या के आगे 0 बढ़ा करके हमें दशमलव की संख्याओं को बराबर करना है। पहला काम हमारा ये होगा। और जब बराबर हो जाएंगे तो उनकी दशमलव की संख्या, दशमलव को हटा करके वे पूर्ण संख्याएं लेकर के उनका हम सामान्य स्थिति में जैसे लघुत्तम महत्तम निकालते हैं, निकाल लेंगे और जितने अंकों में दशमलव सभी संख्याओं में थे लास्ट में आंसर में लगा देंगे। आपका आंसर लघुत्तम और महत्तम का प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जैसे 1.08 है, 0.36 है, तो इसको हम 1.08 दो अंक दशमलव है, 0.36 दो अंक दशमलव है, और इसका 0.9 जो है इसमें हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब सभी संख्याओं में 2-2 अंक दशमलव के हो गए, दशमलव के बाद 2-2 अंक हो गए। अब हम 108 संख्या हमारी एक हो गई, एक हमारी 36 हो गई, एक हमारी 90 हो गई। इसका हम लघुत्तम महत्तम हमें ज्ञात करना है, तो हम इसी विधि में लघुत्तम और महत्तम दोनों ही सर्च कर लेंगे। इसके हम फैक्टर कर लें या कि हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम ध्यान दें तो पहले सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं, 54, 18, 45, फिर 3 से 18, 6, 15, फिर 3 से 6, 2, 5। इसके बाद अगर हम देखें तो तीनों संख्याएं अब किसी भी अभाज्य गुणनखंड से विभाजित अभाज्य संख्या से किसी भी विभाजित नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सभी संख्याओं को विभाजित किया है, तो हम साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये संख्या हमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसने सभी संख्याओं को विभाजित किया। बाकी में अगर आते हैं, फिर हम 2 में आते हैं, तो ये हमारी संख्या जो है सभी को विभाजित नहीं करती है। इस प्रकार आपका 108, 36 और 90 जो आपने संख्याएं बगैर दशमलव के ली हैं, कौन सी 108, 36 और 90, उनका लघुत्तम समापवर्त जो बनेगा, किसका 108, 36 और 90 का लघुत्तम समापवर्त आपका बना 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 तें 6 त्रुक 18, 2 36, त्रिक को 108, पंचे 540। पर आपको बताना है लघुत्तम समापवर्त किसका, 1.08, 0.36 और 0.9 का। तो इसका लघुत्तम समापवर्त आपका हो जाएगा क्या, 2 अंक बाद दशमलव, चूंकि आपने सब में लिया था इसलिए हो जाएगा 5.40। महत्तम समापवर्त के लिए लेते हैं
महत्तम समापर्त के लिए जो सब में जिन जिन संख्याओं ने सभी संख्याओं को विभाजित किया है, केवल वे अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। 2, 3 और 3 हमने निशान पहले लगाए हैं। 2 × 3 × 3 18, परंतु आपको 1.08, 0.36, 0.9 का लघुत्तम महत्तम बताना है, इसलिए 1.08 हम लिख देते हैं सुविधा के लिए। 0.36 और 0.9 का जो महत्तम समापर्त होगा वो आपका होगा 0.18। ध्यान देने योग्य बात है कि आपने लघुत्तम निकाला बगैर दशमलव को लिए हुए, चूंकि पहली विधि में दशमलव के निकालने के हम दशमलव बराबर कर लेते हैं, फिर जो दशमलव बराबर हो गए तो हम दशमलव खत्म कर देते हैं, समाप्त कर लेते हैं। 108, 36, 90 का निकाल लिया। अब इसका लघुत्तम निकला 540, मगर ये आंसर थोड़े होगा, क्योंकि दशमलव आपको 2 अंक बराबर के 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। महत्तम आपने जो निकाला है 18, 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। किसी भी संख्याएं, चाहे इतनी भी संख्याएं हों, उनमें पहले दशमलव की संख्याओं को बराबर कर लीजिए, फिर दशमलव हटा करके उसका सामान्य लघुत्तम महत्तम निकाल लीजिए, और जो आपने बराबर जितने दशमलव किए थे, 2 अंक 3 अंक जो भी हों, 1 अंक, और उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। आपका आंसर बहुत सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा। तो समझाने के लिए फिर भी हमने समय लिया है। अगर इन प्रश्नों को चाहें तो जैसे हमने भिन्नों का आपको पिछले वीडियो में बताया है लघुत्तम महत्तम, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कि 1.08 को आप बना लें 108/100, 0.36 को बना लें 36/100, 9.9 को 9/10। आप भिन्न के हिसाब से लघुत्तम महत्तम निकाल सकते हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरह से समझते हैं कि एक ही प्रश्न को लेकर के हमने आपको भिन्न के लघुत्तम महत्तम को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया होगा, और हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छी गणनाएँ बहुत आसान तरीक़ों से बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।